आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके पहले देखते हैं हमें राजस्थान पटवारी मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास लाभ और हानि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम औसत, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे हम अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। छठे नंबर पर पढ़ेंगे हम एक एक नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इटरेटरी मेथड। सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। आठवें नंबर पर पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल और आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया एंड। इसमें फर्स्ट है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो विक्रम मूल्य कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई पेन 5 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य, और 10 रुपये में बेचा तो विक्रम मूल्य। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास लाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाए तो क्या होता है? उस कंडीशन में लाभ होता है, अर्थात विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या फिर अपन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। चौथे नंबर पर आता है हमारे पास हानि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। लॉस कब होता है? जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद कर कम में बेची जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? लॉस होता है। जैसे मैं 10 रुपये का पेन खरीदता हूँ और उसको 5 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे 5 रुपये का लॉस होता है, अर्थात क्रय मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर इक्वल टू लॉस। चारों के अलावा भी हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है? जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे लाने का खर्चा, या फिर किसी ट्रेन के थ्रू तो ट्रेन का किराया, ये सब ऊपरी व्यय में आता है। ऊपरी व्यय हमेशा ही क्रय मूल्य में ऐड होता है। इसी प्रकार हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, जैसे कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अब कैसे निकालेंगे? लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची जाए तो क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। इससे क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। ऐसे हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? जब कोई वस्तु अधिक में खरीद कर कम में बेची जाए तो हानि होगी, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो इससे हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाती है।
अब इन दोनों फॉर्मूला अपन को एक चीज ध्यान देने योग्य है कि क्रय मूल्य हमेशा ही लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य हमेशा ही नीचे आता है। ठीक है, यहाँ तक हम दो महत्वपूर्ण केस डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट केस आता है, केस फर्स्ट, जब दो अलग अलग वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और जितना लाभ पहली वस्तु पर हो उतनी ही हानि दूसरी वस्तु पर हो। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब क्रय मूल्य बराबर हो और लाभ और हानि बराबर हो तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि न लाभ न हानि। ऐसा ही केस एक और डिस्कस करते हैं हम, केस नंबर सेकंड, जब दो अलग अलग वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और जितना लाभ पहली वस्तु पर हो उतनी ही हानि दूसरी वस्तु पर हो। इस केस में क्या होता है कि अपन लाभ को x और लाभ और हानि दोनों बराबर होती है तो एक्स मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा ही हानि होगी। हानि कितनी होगी? हानि प्रतिशत इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ये माइनस हानि को शो करता है, एक्स लाभ या हानि अपॉन में 100। अब दोनों ही क्वेश्चन दिखने में सेम होते हैं, परंतु यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य समान होता है तो उसमें न प्रॉफिट न लॉस, न तो लाभ न हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य समान होता है तो उसमें हमेशा ही हानि होती है, और हानि कितनी होती है? एक्स स्क्वायर, लाभ का स्क्वायर या हानि का स्क्वायर अपॉन में 100। आज के लिए इतना ही। कल हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे उनको कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका इजी टू हार्ड, पहले सरल क्वेश्चनों को लेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन को और बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जिसने भी राजस्थान पटवार न्यू सिलेबस 2020 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन जाकर लिंक पर क्लिक करके राजस्थान पटवार न्यू सिलेबस 2020 देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।